हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नायक एजुकेशन में। मैं अभिषेक नायक। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करना। और हम लोग अपने पार्ट 1 में देखे थे कि हम लोग कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। जब सिंगल बॉन्ड होता है तब क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के साथ क्या लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या लिखते हैं, वो सब हम लोग को मालूम हो गया है। अगर आप हमारी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम सब स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करता है? फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड का। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अल्कोहल को। अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टी में सबसे पहले अल्कोहल को सीखेंगे, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को। और चीज एक बात देख लेते हैं, अल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OH से। अल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OH से। एल्डिहाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CHO से। हम लोग एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से और कीटोन को हम लोग प्रेजेंट करते हैं CO से। कीटोन को हम लोग प्रेजेंट करते हैं CO से। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग प्रेजेंट करते हैं COOH। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं CO से, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH से। एक चीज और देख लेते हैं कि हम अल्कोहल को लिखते कैसे हैं। अल्कोहल को हम लोग लिखते हैं OL से। अल्कोहल को हम लोग लिखते हैं OL से। एल्डिहाइड को AL से। कीटोन को ONE से। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड। हम लोग अल्कोहल को लिखते हैं OL, एल्डिहाइड को लिखते हैं AL, कीटोन को लिखते हैं ONE और कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं ओइक एसिड। हम लोग क्या समझे? अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH से और लिखते हैं OL, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से और लिखते हैं AL, कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं CO से और इसको लिखते हैं ONE1। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं COOH से और इसको हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। उसके बाद हम लोग देखते हैं अल्कोहल फर्स्ट प्रॉपर्टी को। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी अल्कोहल को। फर्स्ट प्रॉपर्टी अल्कोहल को। हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्कोहल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OH से और लिखते हैं हम लोग इसको OL। ठीक है। हम लोग इसको लिखते हैं OL और रिप्रेजेंट करते हैं OH से अल्कोहल को। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका नेमिंग हम लोग किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास कार्बन, OH, इसका 1 एलिमेंट फिल है, एक एलिमेंट भरा हुआ है, इसका 3 एलिमेंट बाकी है।
तो इसको हम लोग लिखेंगे H3। ठीक है, नेमिंग करना हम लोग तो सीख ही गए हैं, कैसे हम लोग हाइड्रोजन को कार्बन के साथ रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करेंगे। इसका 2 फिल है तो 2 बचा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होगा, हम उसी साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप इस साइड से पास में पड़ रहा है, तो इसको हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। ए हो गया 1 नंबर पे, ए हो गया 2 नंबर पे। हम लोग हमेशा नंबरिंग कार्बन का करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा नंबरिंग कार्बन का ही करेंगे। अब हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोले थे, ई। 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ई। बॉन्ड कौन सा है, एन। ठीक है, हमारा बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, तो क्या हो गया, इथेन। बट हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी लिखना है, तो फंक्शनल ग्रुप किस पे है, 1 पे है। OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल को लिखते कैसे हैं, OL से, तो हम लोग यहाँ लिख दिए OL। ठीक है, इस ई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इथानोल। समझे, कार्बन का सबसे पहले हाइड्रोजन फिल किए, उसके बाद हम लोग इसका नंबरिंग किए। नंबरिंग करने के बाद नेमिंग, 2 कार्बन है तो हो गया ई, सिंगल बॉन्ड है तो ए, नंबर 1 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हो गया OL। OH किसको हम लोग कहते हैं, अल्कोहल को। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख दिए OL। अब ई को काटने के बाद हमारा हो गया इथानोल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमारे पास 3 कार्बन है और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फिल करेंगे। हाइड्रोजन को फिल करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कार्बन के साथ पहले कितना एलिमेंट फिल है, तो इसका एक एलिमेंट फिल है, तो इसके साथ हमारा 3 एलिमेंट बाकी है, तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन होगा। इसके साथ 3 फिल है तो 1 होगा। इसका एक फिल है तो 3 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, इसका हाइड्रोजन फिल कर दिए। अब हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। इधर से करेंगे नंबरिंग तो दूसरे नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इधर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम लोग इधर से कर रहे हैं। हम लोग इसका नंबरिंग कर लिए। अब हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। हमारे पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रो। थ्री कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रो। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो हो गया एन। ठीक है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो। बॉन्ड हमारा सिंगल है तो हो गया एन। और हमारा दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, उसको लिख दिए डैश करके। फिर OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल को लिखते हैं OL से। ये हमारा हो गया नेमिंग। ई को काट दिए तो हम लोग लिखेंगे इसको प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अल्कोहल का नेमिंग करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल और देखेंगे। हमारे पास 4 कार्बन है, चारों कार्बन का हम लोग एलिमेंट फिल कर लेते हैं। सबसे पहले 1 फिल है तो 3, 2 फिल है तो 2, 3 फिल है तो 1 फिल है तो 3। हम लोग हाइड्रोजन को फिल कर दिए। अब इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होगा। ठीक है,
पहले इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो हमारा 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करने पे नंबर 2 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, और इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तब 1 2 3 नंबर 3 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो इसलिए हमारा एक तरीका सही है, इधर से काउंटिंग करना सही तरीका है। तो इसका आइए हम लोग नेमिंग करते हैं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है हमारा? सिंगल बॉन्ड हो गया एन। नंबर 2 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो डैश करके 2 लिख देंगे। ओएच को बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल को लिखते हैं हम लोग ओएल से। अब इसको हम लोग पूरा कर देंगे, ई को काट देंगे तो हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। फंक्शनल ग्रुप का सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CHO से। एल्डिहाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CHO से और लिखते हैं हम लोग AL। हम लोग एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से और लिखते हैं AL। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारा चेन रहेगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन पे डबल बॉन्ड O रहेगा, उसके बाद H रहेगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, पहले तो चेन रहेगा, उसके बाद कार्बन पे डबल बॉन्ड O रहेगा, उसके बाद हाइड्रोजन रहेगा, H रहेगा। मतलब कि एक साइड से चेन रहेगा और एक साइड में हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। एक साइड में चेन रहेगा, दूसरे साइड में हाइड्रोजन रहेगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हमारा चेन है, ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे पहले इसका हाइड्रोजन लगाते हैं और इसका एलिमेंट को फिल करते हैं। इसका 1 फिल है तो हो गया 3, ठीक है। इसका 4 फिल है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये नंबर 1 हुआ। हम लोग नंबरिंग किस प्रकार से करते हैं? जहाँ फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो वहां पर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ से स्टार्ट है तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। हम लोग नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे। आइए हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2 कार्बन है। कार्बन हमारे पास 2 है तो क्या हो जाएगा? ई। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन, ठीक है। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा इन। उसके बाद नंबर 1 पे क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप है तो इसको लिख दिए डैश करके नंबर 1। अब फिर से डैश लगाकर हम लोग ओ CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोग लिखते हैं AL से। ई को हम लोग काट दिए, अब हमारा हो गया इथेनॉल। कितना आसान है तो 20 सेकेंड के अंदर हम लोग नेमिंग कर सकते हैं एल्डिहाइड का। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग नंबरिंग करते हैं हमेशा कार्बन का, ठीक है। इसका नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे, नंबरिंग करेंगे हमेशा कार्बन का। दूसरा एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन को फिल करेंगे। 1 फिल है 3, 2 फिल है तो 2 फिल है तो 2 का 4 फिल है, ठीक है। इसका हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होगा। हमारा फंक्शनल ग्रुप कहां से है? यहां से है, ठीक है, पास में। तो इसका नंबरिंग हम लोग कर लिए। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है? नेमिंग। कितने कार्बन है हम लोग के पास? 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? इन।
हो गया ब्यूटेन। फिर डैश नंबर 1 पे क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर लिख दिए नंबर 1 डैश। CHO को बोलते हैं हम लोग एल्डाइड, एल्डाइड को हम लोग लिखते हैं Al से। E को हम लोग हटा दिए, हो गया हमारा ब्यूटेनल। इस प्रकार से हम लोग एल्डाइड का नेमिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग अपना थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कीटोन। कीटोन का हम लोग नेमिंग किस प्रकार से करेंगे। हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी है कीटोन। कीटोन कीटोन को हम लोग का रिप्रेजेंट करते हैं CO से। कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CO से, और इसको हम लोग लिखते हैं ONE से। जी दोस्तों, कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CO से और लिखते हैं ONE से। इसका हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम लोग का जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कीटोन का वो किस प्रकार से होगा। तो उसको हम लोग इधर देखते हैं। हमारा चेन रहेगा सबसे पहले, ठीक है, चेन रहेगा। उसके बाद कार्बन, कार्बन पे डबल बॉन्ड O रहेगा। उसके बाद फिर से हमारा चेन रहेगा। कहने का यही मतलब है कि हमारा दोनों साइड से चेन रहेगा कीटोन के स्ट्रक्चर में। एल्डिहाइड में हम लोग पढ़े थे कि चेन एक ही साइड से रहेगा, बट कीटोन में चेन हमारा दोनों साइड से रहेगा। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को फिल करेंगे। इसका 1 फिल है तो हो गया 3, इसका 4 फिल है, इसका 2 फिल है तो 2, इसका 1 फिल है तो 3। अब हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होगा, ठीक है। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो नंबर 3 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। यदि इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो नंबर 2 पे मिल रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा एक तरीका सही है क्योंकि पास में हमारा फंक्शनल ग्रुप है नंबर 2 पे, ठीक है। तो हमारा ये सही है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले कार्बन को गिनेंगे। कार्बन कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो हो गया ब्यूट एन। उसके बाद डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद किस नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है? नंबर 2 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लिख देंगे नंबर 2। उसके बाद फिर से डैश, फिर से डैश आ गया। CHO को CO को बोलते हैं हम लोग कीटोन। कीटोन को लिखते हैं हम लोग ONE से, ठीक है, ONE से। कीटोन को हम लोग लिखते हैं ONE से। E को हम लोग हटा दिए तो हो गया हमारा ब्यूटेनोल। इस प्रकार से हम लोग कीटोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका नेमिंग हम लोग इस प्रकार से करते हैं। 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नंबरिंग हमारी 2 पे, फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लिख दिए 2, डैश करके हम लोग कीटोन को बोलते हैं ONE तो उसको लिख दिए ONE, ई को काट दिए तो हमारा हो गया ब्यूटेनो, ठीक है। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कीटोन का, ठीक है। तब हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा कीटोन का नेमिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे हाइड्रोजन का फिल। हाइड्रोजन को फिल करेंगे तो इसका 1 फिल है तो 3, इसका भी 1 फिल है तो 3,
उसके बाद हम लोग करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग हम लोग वहां से करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होता है। तो 1 2 3, इधर से भी करने पे नंबर 2 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा, इधर से भी करने पे नंबर 2 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा। ठीक है, चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से करें एक ही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बन को गिनेंगे, कार्बन को काउंटिंग किए तो हमारा 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रो। बॉन्ड कौन सा है हमारे पास बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन। क्या हो गया, प्रोपेन। नंबर 2 पे हमारा है फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग लिख दिए नंबर 2। उसके बाद डैश लगा के कीटोन को हम लोग लिखते हैं ओ एन ए से। ठीक है, कीटोन को हम लोग लिखते हैं ओ एन ए से, ई को काट दिए तो हो गया प्रो एनोन। प्रो एनोन क्या हो गया, प्रो एनोन। क्या किया हम लोग, सबसे पहले कार्बन को गिने, कार्बन हमारा 3 था तो हो गया प्रो। बॉन्ड कौन सा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप था तो नंबर 2 लिख दिया, फिर डैश करके कीटोन को हम लोग बोलते हैं ओ एन ई, ओन। ठीक है, ई को काट दिए, हो गया हमारा प्रो एनोन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक चीज और दोस्तों देखिए, एल्डाइड में भी सी डबल बॉन्ड ओ आया। ठीक है, और इसमें कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ओ आया। ठीक है, इसका मतलब क्या आप लोग समझे क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ एल्डाइड में भी था, कीटोन में भी था, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ, एल्डाइड और कीटोन दोनों में था, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनिल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल। आइए अब हम लोग देखते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी डबल ओ एच से, और इसको हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी डबल ओ एच से, और इसको हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले कि हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा चेन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, चेन। चेन के बाद कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ रहेगा। क्या रहेगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ रहेगा, उसके बाद ओ एच रहेगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, एक तरफ से चेन रहेगा, उसके बाद कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ रहेगा, उसके बाद एक तरफ ओ एच रहेगा। इस प्रकार से कुछ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा। आइए उसको हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलिमेंट फिल करेंगे। ठीक है, 1 फिल है 3, 2 फिल है तो 2। ठीक है, इसका हम लोग हाइड्रोजन फिल कर दिए। अब इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में होगा, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा। ठीक है, वहां से हम लोग करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग आइए हम लोग करते हैं 1 2 3, हम लोग नंबरिंग कर लिए। अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नेमिंग करने के लिए, कार्बन को गिनते हैं। हमारे पास कितने कार्बन है,
1 2 3 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रो। बॉन्ड कौन सा है हमारा? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन। नंबर 1 पे है हमारा, क्या है नंबर 1 पे? फंक्शनल ग्रुप है नंबर 1 पे। तो हम लोग क्या नंबर 1 फिर डैश COOH को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको हम लोग लिखते क्या है? ओइक एसिड। ओइक एसिड लिखते क्या है? ओइक एसिड। ई को काट दिए तो क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। जी दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, CH3 CH2 फिर C एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिससे हम लोग को थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करना, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। कुछ ऐसा हमारे पास है, ठीक है। अब हम लोग इसका सबसे पहले क्या करते हैं? हाइड्रोजन को फिल करते हैं। तो यहाँ पर 1 बचा तो इसको हम लोग लिख दिए H, ठीक है। 1 2 3 फिल था तो एक बचा, एक पे लिख दिए यार। कार्बन का जितना एलिमेंट बचा होता है उसके साथ हम लोग हाइड्रोजन उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कार्बन के साथ जितना एलिमेंट उसका खाली रहेगा या बचा होगा उसको साथ हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन को। तो इसके भी साथ हम लोग हाइड्रोजन को लिख दिए। अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने सबसे पहले नंबरिंग 1 पे है हमारा फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास है एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो हो गया एन, ठीक है। नंबर 1 पे हमारा कार्बन। उसके बाद COOH को बोलते हैं ओइक एसिड। इसको ई को काट दिए तो हमारा हो गया इस प्रकार से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करते हैं।